डिटर्मिनेंट। इस चैप्टर ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है डिटर्मिनेंट। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। इसका एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या है ये डिटर्मिनेंट इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1 A11 A12 A21 A22। बेसिकली डिटर्मिनेंट में जो है दो चीज़ होती है, एक तो रो होती है, दूसरा होता है हमारा कॉलम। ठीक, रो किसे कहते हैं, जैसे ये जो लाइन चल रही है ना इसे हम रो कहते हैं, और ये जो आड़े में जो लाइन है इसे हम कॉलम कहते हैं। अब A11 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये A11 लिखा है, A11 लिखा है, इसका मतलब ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है। देखिए ये पहली रो चल रही है हमारी, ये दूसरी रो है, तो ये पहली रो है, तो ये पहली रो है और ये पहला ही कॉलम है। A12 का मतलब क्या है, रो तो पहली है, देखिए पहली रो में लिखा है, रो तो ये पहली है लेकिन कॉलम दूसरा है। कॉलम तो ये एक कॉलम ये था, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। तो A12 का मतलब क्या होगा, पहली रो है लेकिन कॉलम दूसरा है। इसी तरह अगर मैं नीचे देखूँ तो A21 का मतलब क्या होता है, दूसरी रो है, ये पहली रो तो ये हो गई थी, दूसरी रो है तो दूसरी रो है और कॉलम पहला है। A22 का मतलब क्या होता है, इसी तरह देख लो तो रो भी दूसरी है और कॉलम भी दूसरा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है वैसे तो, कि ये जो 2 है इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ये है 2 इंटू में माइनस का 1 दिया गया है हमें। ठीक, माइनस का 1। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो बीच में हमेशा साइन आएगा, ये जो हमेशा माइनस का ही साइन आएगा। 4 इंटू में माइनस का 5। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 2 1 2 माइनस का 2 आएगा क्योंकि ये माइनस दिया है। ठीक, बीच में साइन है माइनस का, माइनस लगा दिया। 4 5 जो 20, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 20। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 80 आंसर। तो यही हमारा जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले वही मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो करता हूँ मैं इधर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बीच में याद रखना हमेशा जो है माइनस का साइन आएगा। क्या दिया है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वल कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन देखिए माइनस का साइन थीटा दिया तो ये माइनस और माइनस ये हो जाता है प्लस। ठीक, अब क्लास 10th में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक, इसी तरह जो है मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखिए ये दिया गया है, मैंने पहले से लिख रखे हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो तो सॉल्व करूँ। ये एक संख्या है, ये और ये अलग है। ठीक, तो सबसे पहले वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू सॉरी इंटू में एक्स प्लस 1, ये इंटू है। ठीक, बीच में हमेशा जो है माइनस का साइन दीजिएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब देखिए इसका अगर मैं इससे इंटू करूँगा तो मेथड क्या होगा कि ये एक्स है, इसका इंटू सबसे हो, फिर 1 का इंटू सबसे हो। तो कर लेते हैं, एक्स का इंटू अगर मैं एक्स से करूँगा तो एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का इंटू एक्स से करूँगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स का इंटू अगर मैं एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का इंटू अगर मैं 1 से करता हूँ तो प्लस का 1। साइन ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का था माइनस, प्लस का था प्लस। ठीक, अब 1 का इंटू अगर मैं एक्स स्क्वायर से करूँगा तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 का इंटू एक्स स्क्वायर से करूँगा तो एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। 1 का इंटू अगर मैं एक्स से करूँगा तो
माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस क्यों है, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 का इंटू अगर मैं 1 से करूँगा तो 1, प्लस का ये 1 आ जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट दे दिया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस। अब आ जाएगा एक्स का इंटू अगर मैं एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू 1 से करूँगा तो माइनस का 1, ओ सॉरी सॉरी, माइनस का एक्स, एक्स का इंटू अगर मैं 1 से करूँगा तो माइनस का एक्स, माइनस इसलिए माइनस। ठीक, 1 का इंटू एक्स से करूँगा तो प्लस का एक्स, प्लस का साइन था इसलिए प्लस दे दिया। 1 का इंटू 1 से करूँगा तो 1, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, ये लाइन तो ऐसी ही रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, हम कुछ नहीं किया, ये लाइन ऐसी लिख दी, माइनस का एक्स स्क्वायर है ये, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये एक्स, माइनस प्लस माइनस का एक्स, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो जो क्यूब वाली है उसको उसी से सॉल्व किया जा सकता है, उसी में प्लस किया जा सकता है, वैसे प्लस नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए कुछ अगर इसमें कट रहा होगा तो हम काट देते हैं, ये कट रहा है, ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है। ठीक, और देखिए ये एक्स है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स से कट गया, और देखिए देखिए ये कट जाएगा, ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है, ये कट गया, क्या बचा है, अब क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का ये एक्स, 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उतारा नहीं है, मैं उतार देता हूँ, 1 मिनट वीडियो को चाहे तो पॉज कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन उतार दिया, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 1422, प्रूव डेट 2a इज इक्वल टू 4a। तो सबसे पहले देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन ये लिख लेता हूँ, प्रूफ हमें करना है 2a, 2a, ए तो हमें ये दिया है, मतलब 2 का इंटू ए से करना है। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ए हमें क्या दिया है, 2a है ना, 1 4 2 2, इसका अगर मैं इससे इंटू कर दूँ, ये बगल में ही लिख देता हूँ, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये आया। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू का 4 माइनस 8 इंटू का 4, यही लिखा है, 2 इंटू 4 8 इंटू 4। ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। ठीक, अगर मैं 32 में से 8 अगर माइनस करूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 24। माइनस क्यों है, बड़ी संख्या माइनस थी इसलिए माइनस का 24। इसी तरह अब क्या करना है, इक्वल हमें करना है 4a, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ 4a, हमें क्या दिया गया है, 1 4 2 2। ठीक, सबसे पहले डिटर्मिनेंट इसका मैं निकाल लेता हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इंटू का 2 माइनस में 2 इंटू का 4। ठीक है, इक्वल 2 1 जा 2 माइनस का 4 2 जा 8। ठीक है, 8 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ, यहाँ पर 4 भी चल रहा है, याद रखना 4 इंटू में चल रहा है ना, 4 भी चल रहा है, 4 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 6, 4 भी है, इक्वल यहीं पे लिख देता हूँ मैं, छोटी सी जगह है, 4 इंटू माइनस का 6 इज इक्वल टू 24, माइनस का 24। तो ये देखिए ये भी हमारा 24 है, ये भी हमारा 24 है, मतलब प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, 2a इक्वल टू, सॉरी सॉरी गलत है, 2a इक्वल टू 4 प्रूफ। ठीक है, इसी के बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेलो फ्रेंड, तो हम आ गए हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, या सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉरी वो वीडियो कट हो गया था थोड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक, बाकी के 3 हमने कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू दिस शो डेट 3a इज इक्वल टू 27a। इसको तो हमें वैसे ही करना है, प्रूव करना है। तो अभी हमने जो ये क्वेश्चन किया था, देखिए ये कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन किया था, 2a इज इक्वल टू 4a, इसमें बस 3a और ये संख्या बदल दी, सॉरी इसमें जो है 3a है और ये संख्या बदल दी है। ठीक है, तो देखिए एक तो इसमें क्या दिया गया है कि इसमें 3 रो दे दी और 3 कॉलम दिया है। अगर 2 रो होती 2 कॉलम हो तो इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते, क्योंकि हमने पहले कर चुका है इसे। ठीक है, सॉरी कैमरे में आ नहीं रहा है। ठीक है, तो
इसको इस तरीके क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली देखिए, इसका मैं अलग से क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप चाहें तो, इम्पोर्टेंट नहीं है, मन से ये क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। चाहे तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, आगे का देख सकते हैं। तो मैं देखिए मैं करवाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, हाँ या पीछे करवा देता हूँ ना। 1 0 0 1 2 4 0 0। ठीक, मैंने आपको बताया था कि ये पहला रो होती है, A11 होती है, ये ठीक। क्या होता है इसका मतलब, ये पहली रो है, पहला कॉलम है, पहली रो है, दूसरा ही कॉलम है, पहली रो है, तीसरा कॉलम है, ये दूसरी रो है, पहला कॉलम ए, ये 2 2 होगी, 2 3 होगी, 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ठीक, मतलब पता है ना इसका, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ऐसा ही ये कर लें तो तीसरी रो पहला कॉलम। ठीक, अब देखिए ये मैंने क्यों लिखवाया है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसका मतलब क्या है बाद में बताता हूँ। देखिए, इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना बेसिकली कहा गया है कि या तो ये वाली 3 लाइन सॉल्व कर लो, या फिर ये 3 कर लो, या ये 3 कर लो, या फिर ये 3 कर लो, कोई सी भी 3 लाइन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने गुजर गुजर कर दिया, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर 1 0 0 0 1 0, क्या था यहाँ 1 2 4। ठीक, कोई सी भी जो है 3 लाइन कर लो, हम जो है स्टार्टिंग की ये शुरू वाली 3 लाइन को सॉल्व करके चलेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इंटू में लिखा जाएगा। तो ये जो मेथड कहती है कि ये वाली लाइन है, जैसे 1 के साइड में जितने भी आ रहा है, जैसे ये टच हो रहा है ये लाइन और ये टच हो रहा है, इसे हाइड कर लो, इसे हाइड कर दी और बचे ये 2, 1 2 3 4, ये 2 बचे ये। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 इंटू का 4 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस 2 इंटू का 0। ठीक, अब ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर मैं साइन कौन सा लगाऊँ, ये प्लस का लगाऊँ या फिर माइनस का लगाऊँ। ठीक, तो इसके लिए ना मैंने आपको ये बताया ना, यही करेंगे हम। क्या है, जैसे ये क्या है, मेरी पहली रो है और दूसरा कॉलम है, ये पहली रो पहला था, ये पहली रो तीसरा कॉलम है। ठीक, तो 1 + 3 अगर मैं करूँगा, 1 + 2 करूँगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 3। तो 3 जो मेरा होता है वो ओड नंबर होता है, 3 जो है ओड नंबर है। तो जहाँ भी इसको प्लस करने की पे मेरा ओड नंबर आता है, उसमें मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। देखिए, ये आ जाएगा माइनस का 0। अब हम दूसरा वाला कर रहे हैं ना, एक का तो हमारा हो गया, अब ये दूसरा वाला करेंगे तो माइनस का 0। फ्रेंड्स घबराइएगा नहीं, बहुत से क्वेश्चन हैं इससे, ऐसे इस मेथड से बहुत क्वेश्चन होंगे, आपको समझ में ज़रूर आएगा। पहला क्वेश्चन है, अगर नहीं आता तो दूसरे क्वेश्चन में डेफिनेटली समझ में आएगा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 इंटू, क्या कहती है मेथड, ये वाली लाइन को हाइड कर लो और इसके साइड में ये भी आ रहा है, इसे भी हाइड कर लो, इसे और इसे छुपा लिया तो क्या बचा 0 0 2 4। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 इंटू 4, बीच में हमेशा माइनस का साइन लगेगा, 2 इंटू 0, 2 इंटू का 0। ठीक, अब 1 का निकालना है हमें, ये हो गया, ये हो गया और ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस या माइनस, A1 3 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम है, तो 1 + 3 होगा तो आ जाएगा 4, मतलब E1 आया है, E1 है ना 4। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस का साइन, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस का साइन, प्लस का जाएगा 1। ठीक है, ये जो है ये वाली लाइन हाइड होगी और ये वाली लाइन हाइड होगी, बचा क्या 0 1 0 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 0 इंटू का 0 माइनस में 1 इंटू का 0। ठीक, अब सॉल्व कर दो इसको, ब्रैकेट का पहले करते हैं 1 4, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 ये लिख दिया, ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी 0 आ जाएगा, 0 इंटू 4 करेंगे तो 0, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, प्लस 1 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 का 0। ठीक है, अब देखिए ये भी, इसका इंटू अगर मैं जीरो करूँगा 0 आता है, 1 का इंटू अगर मैं जीरो करूँगा 0 आएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटू 4 में से माइनस 0 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 में से अगर मैं 0 को हटाऊँगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू में 1 चल रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक, इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे देख लेना। अच्छी चीज़ें मैंने इंट्रो बता दिया आपको अलग से, तो इसमें मैं आपको इंट्रो नहीं बताऊंगा, इसमें डायरेक्ट हम फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सॉर्टेड 3A, मतलब 3 का इंटू इसके साथ करना पड़ेगा, तो हम फटाफट कर देते हैं 3A। ए तो हमें ये दिया है 3 अलग से, तो 3 का इंटू ए से कर देते हैं, सॉरी आपको दिखाना, 3 का इंटू जो है ए से कर देते हैं ना। ठीक है, 3 का इंटू अगर मैं ए से कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3
ठीक, 3 आ जाएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ 3 का इंटू इससे कर रहा हूँ 3 का टेबल 0 पर 0 3 0 3 3 2 जा 6 0 0 4 3 जा 12। ये मैंने 3a का बना लिया है, ये लिख दिया मैंने 3a का ये मैंने बना लिया। अब इसका जो है डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले वही बताया मैंने, ये वाली लाइन का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये 3 का निकाल रहे हैं, 3 लिखा इंटू में। अब ये वाली लाइन को छुपा लिया और ये वाली लाइन को छुपा लिया, बचा हमारा बीच में ये सब। तो इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकालते हैं ना। तो 3 इंटू में आ जाएगा 12, बीच में हमेशा माइनस होता है, 6 इंटू में आ जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं बीच में माइनस लगाऊँ या प्लस। तो ये देखिए पहला रो पहला कॉलम था 1 1, मतलब 1 + 1 करा तो 2 आ गया, 2 मेरा इवन होता है तो ये प्लस था। ये पहला रो दूसरा कॉलम में था 1 + 2 करूँगा तो 3 ओड आ जाएगा, ओड आया है तो ये माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 0 के साइड में क्या आ रहा है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन को मैंने हाइड कर लिया, क्या बचा 0 0 6 12। तो इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इंटू 12 माइनस लगता है बीच में 6 इंटू का 0। ठीक, अब ये पहला रो तीसरा कॉलम है, क्या आएगा प्लस या माइनस, 1 + 3 करा तो 4 आया, इवन आया तो मतलब प्लस आएगा। ठीक, प्लस का 3 नीचे लिख देता हूँ इसके साइड में थोड़ा। ठीक, क्या कहेगा, ये वाली लाइन को हाइड करो, ये वाली लाइन को हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इंटू का 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस 3 इंटू का 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 3 ऐसे लिखते हैं, पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 3 जा 36 माइनस 6 इंटू 0 करें तो 0, माइनस का 0। देखिए इसको सॉल्व करने का कोई मतलब तो है नहीं, 0 का 0 0 का 0 होता है। ठीक है, 12 इंटू लिख देता हूँ फिर भी मैं 0, माइनस 6 इंटू 0 करेंगे तो 0, प्लस ये लिखा है 3, 0 का इंटू 0 करेंगे 0, माइनस 3 का इंटू 0 करेंगे 0। ठीक है, अब ब्रैकेट का रहने देते हैं, 36 में से 0 माइनस करेंगे तो 36 ही आएगा। ठीक है, 0 का ये तो देखिए 0 ही 0 होगा, 0 का अगर मैं 3 से इंटू कर दूँ 0 का 0 ही होगा, तो ये मैं लिखता ही नहीं हूँ। ठीक है, अब देखिए 36 का इंटू अगर मैं 3 से कर दूंगा तो मेरा जो आंसर हो जाएगा बड़ा 18 का, ये हो जाएगा 8108। ठीक, मेरा मतलब ये पहली क्वेश्चन है। 3 है मेरी क्या निकला है 108, मेरे को इसी के बराबर ये प्रूव करना है, 27A प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं करता हूँ, क्या है मेरा 27A। ठीक है, तो ए मेरा क्या दिया है, ये देखिए मेरा 1 0 0 1 सॉरी 0 1 0 1 2 4। ठीक है, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, सिंपल मेथड वही है। 1 लिखा, पहले ये 3 लाइन का निकालेंगे, 1 लिखा, इसको हाइड करा, 1 वाली लाइन इसको हाइड करा, क्या बचा 1 2 0 4, 1 इंटू का 4 माइनस लगता है 2 इंटू का 0। ठीक है, अब आएगा 0 की बारी, तो ये माइनस लिखेगा, माइनस क्यों आएगा, A12 A11 था पहला रो दूसरा कॉलम है, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 मेरा ओड होता है, ओड होगा तो माइनस होगा, तो ये 0 लिख दिया मैंने। ठीक, इसको हाइड हो जाएगा और ये वाली लाइन से ये टच हो रहा है तो ये हाइड हो जाएगा, क्या होता है 0 0 2 4, 0 इंटू का 4 माइनस नीचे लिख देता हूँ 2 इंटू का 0। ठीक, ये 0 इंटू का 4 2 इंटू का 0। ठीक, अब आएगा ये 1 बचा है, तो क्वेश्चन ये उठता है इसमें प्लस डालूँ या माइनस, तो A13 है पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब इवन है तो प्लस का साइन आएगा, तो ये +1 नीचे ही लिख दिया, आप थोड़ा देख लीजिएगा, जगह जगह कम है तो। ठीक है, तो ये वाली लाइन हाइड होगी और ये वाली लाइन हाइड होगी, ये टच हो रहा, तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू का 0। ठीक, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ। तो देखिए 1 है, 1 का 1 ऐसे ही लिख देते हैं, ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 0 0। ठीक है, माइनस 0 है 0, 0 का इंटू 0 करूँगा तो 0 ही आएगा, माइनस 2 का इंटू 0 करूँगा 0 ही आएगा, प्लस से साइन 1, 0 का इंटू 0 करा तो 0 ही आएगा, -1 का इंटू 0 करा तो भी 0 ही आएगा, सॉरी माइनस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है लिखने का, अगर मैं 0 का इंटू 0 करता हूँ तो 0 आएगा, 1 का इंटू 0 करता हूँ तो 0 ही आएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ बस ये 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब 1 इंटू 4 कर देता हूँ, है ना।
तो देखिए ये मैंने कर दिया 1 इंटू का 4 इक्वल टू आ जाएगा 4। एक मिनट फ्रेंड्स, क्या हुआ? हाँ, ये देखिए मेरा 27A चल रहा था, इसके साथ में 27 भी है। एक बात याद रखना आप, है मेरा 27 भी चल रहा है। ए तो मेरा निकल गया, 27 भी चल रहा है। ठीक ठीक है, यहाँ पर 27 भी है, 27। तो देखिए एक मिनट रुकिए आप बस। हाँ, तो मैं नीचे लिख दी 27 1 इंटू 4 करा तो मैंने क्या गया 4। ठीक, अब क्या होगा 27 का इंटू अगर मैं 4 से करूँगा तो आंसर मेरा आ जाएगा 108। ठीक है, देखिए ये भी मेरा 108 था। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना, 3A इक्वल टू 27 8। 3A मेरा निकला है 108, 27 8 निकला है 108, मतलब हो गया प्रूफ। ठीक, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। इसमें थोड़ा पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बेसिक से समझाया, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो पेशेंस रखिए। हम जो है ना अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्यूट है। इवेल्यूट 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या हो जाएगा 303 माइनस का 1 0 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 1 ये 0। मेरे को पहले ये क्वेश्चन कराना था आपके लिए, फिर वो वाले पे जाना था। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। क्या मेथड थी, ये वाली लाइन को हमें सॉल्व करना है। ये क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम A11, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, A13, तो क्या हो जाएगा 3 को मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही, इंटू में ये वाली लाइन हाइड होगी और ये वाली लाइन हाइड होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये देखिए ये टच हो रहा है ऐसा और ये टच हो रहा है। ठीक, तो ये वाली हाइड होगी, ये वाली होगी, तो क्या बचा 0 0 माइनस 1 माइनस 5। तो 0 इंटू का 0 माइनस का साइन लगाऊंगा बीच में, माइनस का 1 इंटू का आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब माइनस का 1 निकालूंगा। क्वेश्चन सबसे पहले तो ये देखिए कि माइनस का साइन दूँ या प्लस का। A12 है, 12 मतलब 3 ओड आया, बीच में यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस का साइन, और ये माइनस का 1 पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन हाइड होगी और ये बीच वाली लाइन हाइड होगी, तो क्या बचा 0 माइनस 1 3 और 0। तो इसका क्रॉस मल्टीपल है इधर और इसका इधर। ठीक है, तो 0 का इंटू 0 से माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू का 3। ठीक, मैं नीचे लिख देता हूँ। अब क्या है, ये 2 दिया है, ये 2 दिया हुआ है ना। एक मिनट, ये माइनस का 2 है, सॉरी ये माइनस का 2 है, माइनस थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में देखिए प्लस लगाऊँ या माइनस, 1 प्लस 3 A13 है ना, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, मतलब इवन है, इवन है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक, तो प्लस माइनस का 2 है, देखिए माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस का 2, ये वाली लाइन हाइड होगी और ये वाली लाइन हाइड होगी। 0 इंटू माइनस का 5, 0 इंटू माइनस का 5। ठीक, सॉरी माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। ठीक, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 0 इंटू 0 माइनस, अब देखिए माइनस 1 इंटू 5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, माइनस 1 इंटू 5 करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 5। माइनस 1 इंटू 5 करा ना, तो ये आ जाएगा 5, प्लस का 5 आएगा, लेकिन ये माइनस, ये लिख देता हूँ 5। ठीक है, ये माइनस प्लस 1 कर दिया, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आना है, माइनस 1 इंटू 3 करा तो माइनस का 3 आया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 3। अब ये क्या है, 2 दिया है, माइनस का 2 दिया है, सॉरी माइनस का 2, 0 इंटू माइनस 3 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, माइनस का कुछ वो ही नहीं, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। 0 में से अगर मैंने 5 घटाया तो 5 आ जाएगा, लेकिन देखिए बड़ी संख्या में जो है 5 माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 5, तो 3 इंटू माइनस का 5 प्लस, देखिए 3 में अगर 0 प्लस करूँगा तो 0 ही 3 आएगा। ठीक है ना, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए -2 है और 0, ठीक है, तो 0 में 0 माइनस करूँगा तो 0 ही आएगा, और 2 में से अगर मैं 0 को माइनस करूँ तो 0 ही आएगा, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, 3 इंटू -5 करूँगा तो माइनस का 15 प्लस 1 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस कर दूंगा मैं, क्या हो जाएगा 15 में से 3 माइनस करूँगा तो 12 हो जाएगा, बड़ी संख्या में माइनस है तो ये माइनस का 12 आंसर। ठीक है, इसके बाद मैं देखूँ तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 माइनस का 4 5 1 1 माइनस का 2 2 3 1। ठीक है, इसको मेरे को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेता हूँ वही मेथड, कोई भी इसे सॉल्व कर लेंगे ये ऊपर वाली 3 लाइन को, तो ये मैं लिख देता हूँ 3 इंटू में इसे हाइड करा है, इसे हाइड करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू का 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, 1 इंटू का 1 बीच में हमेशा माइनस का साइन, माइनस का 2 इंटू में 3। ठीक है, और फिर देखिए ये पहला रो दूसरा कॉलम, 1 + 2 करा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 करा 3, 3 ऑड नंबर होता है, बीच में जो है माइनस का साइन है, माइनस का 4 पहले से है, ये माइनस का 4 है तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का ही 4 लिख लेता हूँ मैं, ये हटा दिया। ठीक है, और फिर इसे हाइड कराएं और इसे हाइड कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 इंटू का 1 हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में 2, क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, ये बचा 5, तो देखिए 5 में प्लस लगेगा, क्यों लगेगा प्लस, 1 + 3 पहला रो तीसरा कॉलम है तो 1 + 3 = 4, 4 इवन है तो प्लस आ जाएगा। ठीक, ये वाला हाइड होगा, ये हाइड और ये हाइड। ठीक है, ये और ये, तो क्या बचा 1 इंटू में 3, 1 इंटू में 3 माइनस लगता है बीच में 1 इंटू का 2, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो 3 ऐसे ही ब्रैकेट वाला पहले करते हैं, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6 आएगा लेकिन ये माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 4, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का साइन लगा है तो -4 माइनस ये आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। माइनस प्लस का जो है आप ध्यान दीजिएगा काफ़ी, ये आ जाएगा प्लस का, ये 5 ब्रैकेट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, 1 इंटू में 3 3 माइनस 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक, अब 3 इंटू में 1 + 6 7 प्लस 4 इंटू में 1 + 4 5 प्लस 5 इंटू में 2 में से अगर 3 में से 2 को माइनस करूँगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 5, इसको अगर मैं प्लस कर दूँ तो 1 मिनट देखिए 46 आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे किया, 20 और 20 प्लस सॉरी 20 और 20 40, 1 बचा 41 हो जाएगा, 41 और 5 46। ठीक है, 46 मेरा जो है आंसर आ जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देख लूँ तो नहीं रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पेज का मैं पीछे लिख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3, 0 -1 -2 1 0 3 2 माइनस का 3 और ये 0। ठीक है, सॉल्व कर लेता हूँ इसको मैं, सॉल्व करूँ तो क्या है, ये वाली लाइन को सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, 0 इंटू 0। ठीक है, माइनस का साइन लगता है बीच में तो माइनस का 3 इंटू का 3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, अब 1 को लिखना है, ये A1 1 है, ये A1 2 है और A1 3। अभी तक तो आप समझ गए हो, तो 1 + 2 करा तो 3 3 मेरा ऑड है तो ऑड है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू में ये वाली लाइन हाइड होगी और ये वाली लाइन हाइड होगी। ठीक है, माइनस का 1 इंटू 0, ये और ये हाइड है ना, तो माइनस का 1 इंटू 0 और माइनस का 3 इंटू 6 ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस का 3 इंटू का माइनस का 2 सॉरी माइनस का 2। ठीक है, ये 2 लिखा है ना, जगह का मैं नीचे लिख लेता हूँ। अब ये प्लस 2 आ जाएगा, प्लस क्यों है, 1 + 3 = 4, 4 मेरा इवन है तो प्लस आएगा, ये हो जाएगा, ये लाइन हाइड की और ये वाली लाइन हाइड की, ये टच हो रहा तो माइनस का 1 इंटू में 3 0 इंटू में माइनस का 2। ठीक, तो कर लेता हूँ माइनस का 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई है ना,
सॉरी 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 सॉरी, ये और ये लाइन ऐड होगी तो माइनस का 1 इंटू में 3 और माइनस साइन लगता है बीच में तो 0 इंटू माइनस का 2। ठीक है, ठीक, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो इक्वल 0 0 इंटू में आ जाएगा 0 माइनस का 3 3 जा 9, ये प्लस का आ जाएगा साइन, माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 9। ठीक, माइनस 1 है, 1 का इंटू 0 करा तो मैंने 0 आ जाएगा। ठीक, बीच में क्या है ये देखिए 3 और 2 है, 3 का इंटू 2 से करूँगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, दोनों -3 और -2 है तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे लिख दूंगा 2, देखिए 1 इंटू 3 करा तो माइनस का 3 आएगा, क्यों आएगा क्यों नहीं है, माइनस का 1 इसलिए माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस 2 इंटू 0 करूँगा तो 0 ही आना है। अब ये प्लस का 0 या माइनस का 0 कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, लेकिन मैं प्लस का 0 लिख दूँ, क्यों, माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए 0 का इंटू इससे करेंगे तो 0 ही आना है, तो इसको तो हम सीधे ही लिख देते हैं 0। ठीक, माइनस क्या है 6 में, अगर मैं 0 को 6 में प्लस करूँगा 6 ही आएगा। -1 इंटू 6 करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। प्लस, ठीक है, माइनस का 3 प्लस 0 करूँगा तो 0 ही आना है। ठीक है, अब माइनस का 3 सॉरी माइनस का 3 प्लस 0 करूँगा तो माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 से मैं फिर इंटू कर देता हूँ 2 का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ये 0 को भूल जाइए, ठीक है, फालतू कंफ्यूज करेगा वो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 6 12, दोनों में माइनस है तो माइनस का 12 आंसर। ठीक, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 4, ये 5th का 4th है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2 0 3 माइनस का 1 2 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 1 0। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको हम। तो सबसे पहले वही इधर कर देता हूँ मैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ ना, 1 मिनट फटाफट लिख देता हूँ। 2 0 3 माइनस का 1 2 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 1 0। ठीक है, ये लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वही कोई भी 3 इसको सॉल्व करना है तो ये लिख देता हूँ मैं 2, फटाफट करेंगे इसको, है ना, थोड़ी स्पीड में। ठीक, ये वाली लाइन हाइट, ये वाली लाइन हाइट, ये इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। 2 इंटू में आ जाएगा 0, माइनस लगता है बीच में, हमेशा याद रखना, -1 इंटू में माइनस का 5, कि -1 इंटू 5। ठीक, अब आएगा माइनस का 1, तो ये A12 है, 1 1 A13 पहला रो, दूसरा कॉलम, मतलब ओड आएगा। 1 + 2 किया तो 3 ओड है, तो ये जाएगा ये माइनस का, ये माइनस तो पहले से आएगा ये, और ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको ऐड करना और इसको ऐड करना, तो 0 इंटू 0 -1 इंटू 3, माइनस लगता है बीच में, -1 इंटू 3। ठीक है, -2 रहेगा, ये माइनस का 2 नीचे ही लिख दिया है, सॉरी, या माइनस का 2 नहीं, देखिए माइनस का 2 यहाँ पे कैसे आया, 1 + 3 करेंगे तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए था साइन, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। ठीक, तो इसको ऐड करना और इसको ऐड करना है, तो ये 0 इंटू में माइनस का 5, यह आ जाएगा -2 इंटू में 3। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा 2 का इंटू 0 करूँगा 0, -1 का इंटू -5 से करूँ तो प्लस का 5 आ जाएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5, तो ये बीच में माइनस था तो ये माइनस का माइनस ऐसे ही लिख दिया है ना, तो ये हो जाएगा +1, 0 का इंटू 0 करा तो 0। अब देखिए -1 इंटू 3 किया तो माइनस का 3, और ये माइनस का 3 आया था, ये माइनस का 3 था और ये माइनस मौजूद है तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये +3। ठीक है, माइनस माइनस ये 2। ठीक, 0 का इंटू माइनस से करूँ, -5 से करूँ तो 0 ही आना है, 0 में प्लस माइनस इंपॉर्टेंट कुछ नहीं रखता तो 0 लिख दिया। ये माइनस का साइन, 3 का इंटू 2 से करूँगा तो 6 आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 में से माइनस का 5 करेंगे तो माइनस का 5 ही आना है, तो सॉरी 0 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। एक, हाँ, 0 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो ये माइनस का 5 सही लिखा था, मैं कन्फ्यूज हो गया थोड़ा। +1 इंटू में 0 को अगर 3 से प्लस करेंगे तो 3 आएगा, माइनस ये -2 इंटू में 0 का, अगर 0 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, क्यों आएगा, बड़ी संख्या माइनस है तो ये माइनस का 6 आएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 2 का इंटू 5 से करूँगा तो माइनस का 10, माइनस मौजूद है, +1 इंटू 3 3। ठीक, हो जाएगा
का 2 इंटू माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 12, 6 2 जा 12। ठीक, तब देखिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। -10 लिखा है यहाँ पर और ये -3 है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, क्या आएगा, 10 में से 3 को माइनस करूँ तो 7 आएगा, बड़ी संख्या -7 माइनस का 7 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, तो 7 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 5, बड़ी संख्या में प्लस है तो ये प्लस का 5। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, तो ये मेरा 12 जो है आंसर हो जाएगा। सॉरी 12 नहीं, 5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए इज इक्वल टू 1, पीछे लिख देता हूँ मैं इसको, जो है पीछे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू 1 2 5 1 4 4 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 9, और हमें निकालना क्या है, फाइंड है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ए को हमें निकालना है, तो सबसे पहले वही करना है, हमें डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले 1 का निकाल रहे हैं, 1 का निकाल रहे हैं, तो ये वाली लाइन हाइड और ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी, तो इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू में माइनस का 9, ये इसका और इसको, ये देखिए ये हाइड है ना, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस साइन लगता है बीच में, माइनस का 3 इंटू में 4। ठीक है, जो होगा मेरा एक, फिर क्या हो जाएगा, ये 1 निकालना है, तो 1 इंटू में सॉरी A11 A12 A13। ठीक, 1 + 2 3, 3 मेरा ओड है, तो ये माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1, ये होगा हाइट और ये होगा हाइट, तो क्या हो जाएगा 2 का इंटू 9 से कर दूँ तो 2 इंटू माइनस का 9, बीच में माइनस का साइन लगेगा, -3 इंटू का 5। ठीक है, अब माइनस का 2 रह गया, 1 + 3 4, 4 इवन है तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन प्लस यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, तो ये माइनस का 2 लिखा है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही लिख देता हूँ, एक स्टेप कम कर देता हूँ। ठीक, तो ये वाली हाइड होगी, ये हाइड होगी और ये हाइड होगा। ठीक है, तो ये बचा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 4, इसका और इसका 4 माइनस 4 इंटू में 5। ठीक है, सॉल्व कर देता हूँ, ब्रैकेट 1 का 1 ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं, 9 4 जा सॉरी देखिए 9 4 जा 36 हो जाएगा, माइनस का 36, माइनस का साइन है ना इसलिए माइनस का 36, माइनस 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, माइनस का 12 आएगा और ये माइनस का 12 आएगा, और ये माइनस पहले से मौजूद, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा मेरा माइनस का 1। ठीक, ब्रैकेट में क्या है, 9 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 18, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का 9 था, माइनस माइनस वाला साइन ये है। ठीक, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, ये माइनस मौजूद है, माइनस का 15 आएगा ना, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू 5 करें तो माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15 और ये माइनस मौजूद है, प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरा ये माइनस का 2, 2 इंटू 4 8, माइनस 4 इंटू 5 20। ठीक है, सॉल्व कर दूँ इसको मैं, तो 36 में से अगर मैं 12 घटाऊँ तो मेरा क्या हो जाएगा 24, माइनस का 24 आएगा, 36 में से अगर 12 जाएगा तो 24 ही आएगा, और बड़ी संख्या माइनस है तो ये माइनस का लगाया साइन मैंने। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस का 1, एक मिनट, ये 18 मेरा माइनस का था, हाँ ये माइनस का 18 है मेरा, सॉरी माइनस ऊपर हुआ कन्फ्यूज हुआ था, माइनस का 18 में से 15 घटाऊँगा मैं तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का 3, बड़ी संख्या माइनस इसलिए माइनस का 3, माइनस का 2, 20 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 12, बड़ी संख्या माइनस इसलिए 12। ठीक है, और फिर इसके बाद मेरा आ जाएगा, सॉल्व कर दूँ तो 1 इंटू में 24, माइनस का 24 सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 24, माइनस का 24 आएगा, 1 इंटू में 3 है, माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, माइनस से माइनस ये हट जाएगा, इंटू
ये करा है ना, इंटू था ना साइन, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। ठीक, अब आ जाएगा प्लस का 24। कैसे आया, 12 का 2 का इंटू मैंने 12 से करा तो 24, माइनस माइनस प्लस होगा। इसको सॉल्व कर दूँ तो 24 में से अगर 4 को घटाऊंगा तो माइनस का 20। क्यों आया माइनस का 20, बड़ी संख्या माइनस है इसलिए, प्लस 24 है। ठीक, 24 में से अगर मैं 20 को घटाऊँ तो क्या हो जाएगा मेरा 4 आंसर। ठीक, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, तो ये हमारा हो गया 4 आंसर। अब हम हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमें वैल्यू निकालना है। क्या क्वेश्चन है, 2 5 4 1 इक्वल टू 2x माइनस नहीं है 4 6 और ये हो जाएगा x। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें x की जो है वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहला मतलब 2 रो और 2 कॉलम का दिया है तो आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 मिनट यहाँ भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ पेज, 1 मिनट रुकिए बस 1 मिनट। हाँ, 2 5 4 1 2x 6 4x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू का 5 इक्वल 2x इंटू में x माइनस 4 इंटू में 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20 इक्वल 2x इंटू में x करूँगा तो 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा क्या हो जाएगा 24। ठीक है, माइनस कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल में 2x स्क्वायर माइनस का 24। ठीक है, तो अब देखिए माइनस का 24 है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 24। ठीक है, इक्वल में 2x। अब 24 में से अगर मैं 18 को माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, माइनस 6 आ जाएगा। बड़ी संख्या में प्लस है इसलिए 6 बस 2x। ठीक, 2 इधर इंटू में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा 6। सॉरी ये एक्स स्क्वायर चल रहा है शायद, 2x स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा है ना, तो ये कट हो जाएगा 3, तो 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर है, इसको मैं उस साइड लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाता है। ठीक, अगर मैं 3 को, ठीक ये हो जाएगा, तो यही मेरा x की वैल्यू जो मेरी क्या आई, x इज इक्वल टू रूट का 3। ठीक, यही मेरा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, x 2 18 और ये x इज इक्वल टू 6 18 2x, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें भी जो है अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू में x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू में 18 इक्वल 6 इंटू में 6 माइनस 2 इंटू में 18। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36 इक्वल 6 6 जा 36 माइनस 18 इंटू 36। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 36 इंटू 36 में से 36 को माइनस करूँगा तो ज़ीरो ही आ जाएगा, तो जगह ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमें निकालना है ना, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 36 है, इसको इक्वल के उस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 36। ठीक, प्लस का 36 हो गया, प्लस तो लिखते नहीं बस। और देखिए ये x है, स्क्वायर को उस साइड लेके गया तो रूट लग गया 36, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, मैं अपने चैनल पे जो है, जिसका चैनल मेरे चैनल का नाम है बोर्न टू सक्सेस, इस चैनल पे जो है क्लास 12 की NCERT की सारा कोर्स जो है मैं फ्री में अवेलेबल करवाऊँगा। सारी वीडियो आएंगी, कंटिन्यू वीडियो होंगी,
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।